हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। रात के तकरीबन 2 बजे थे। सुमन ने अपना कई दिनों से खाली पड़ा घड़ा उठाया और उसे साड़ी के पल्लू से ढककर दबे पांव घर से बाहर निकल पड़ी। करीब 15 मकान के बाद वह एक बड़ी सी कोठी के सामने रुकी। कोठी की एक खिड़की आधी खुली नजर आ रही थी। सुमन ने धीरे से खिड़की का पल्ला ढकेला तो वह पूरी तरह खुल गई थी। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने खिड़की के अंदर झांक कर वहां के माहौल का जायजा लिया और फिर फुर्ती से अंदर दाखिल हो गई। कोठी के अंदर सिर्फ पंखों और कूलरों की आवाजें गूंज रही थीं। सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। सुमन दबे कदमों से एक कमरे से दूसरे कमरे में गई और उसने वहां देखा कि अलमारी अध खुली थी, जिसमें नोटों की ढेर सारी गड्डियां और सोने के गहने चमक रहे थे। लेकिन सुमन की नजरें उन रुपए और गहनों पर नहीं टिकी थी। वह तो उन्हें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई। तीसरे कमरे में उसने पाया कि कई टंकियों में पानी भरा हुआ था। सुमन ने जल्दी से अपना घड़ा एक टंकी में डुबोया और पानी भरकर उसी रास्ते से वापस बाहर निकल आई जिससे वह अंदर गई थी। घर पहुंचते ही उसने पानी से भरा घड़ा नीचे रखा। पानी ले आई सुमन। जब मैंने देखा कि घड़ा घर पर नहीं है तो समझ गया कि तू पानी लेने ही गई होगी। रमेश, उसका पति, जो 2 महीने से मलेरिया से पीड़ित था, चारपाई पर लेटे लेटे बोला, हाँ पानी मिल गया। आप पानी पीकर अपनी प्यास बुझाइए। मैं दूसरा घड़ा भर कर लाती हूँ। और हाँ, जब राहुल उठे तो उसे भी पानी पिला दीजिएगा। सुमन ने पानी से भरा गिलास रमेश को देते हुए कहा। रमेश ने पानी पीकर राहत की सांस ली। 2 दिनों से सुमन, रमेश और उनके बेटे राहुल ने एक बूंद पानी नहीं पिया था। राहुल तो माँ का दूध भी पी लेता था, लेकिन सुमन और रमेश प्यास से बेहाल थे। सुमन दूसरा घड़ा भी पानी से भरकर घर ले आई और रख दिया। जब वह तीसरा घड़ा लेकर बाहर जाने लगी तो रमेश ने उसे रोका। आज इतनी भीड़ नहीं है क्या? टैंकर कहाँ खड़ा है? क्या सरपंच ने आज टैंकर को अपने घर पर ही खाली नहीं किया? रमेश ने पूछा। तब सुमन ने जवाब देने के बजाय सिर्फ इतना ही कहा, आप आराम कीजिए, मैं ये घड़ा भरकर अभी वापस आती हूँ। गांव में पानी की समस्या और पानी की किल्लत चरम पर थी। सरपंच गोपाल सिंह ने टैंकर मंगवाकर अपने घर में ही पानी खाली करवा लिया था। गांव के बाकी लोग प्यासे थे और टैंकर से पानी लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें भी लगानी पड़ती थी, लेकिन हर कोई पानी नहीं ले पाता था। सुमन ने भी लाइन में खड़े रहकर पानी भरने की कोशिश की थी, लेकिन वह भीड़ और धक्का मुक्की के कारण नाकाम रही। उस रात राहुल की प्यास और रमेश की बीमारी ने सुमन की हिम्मत को तोड़ दिया, तो उसने कोठी से ही पानी लेने का फैसला कर लिया था। यह कोठी गोपाल सिंह की ही थी। वह जानती थी कि यह गलत है, लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। सुमन ने तीसरा घड़ा भी पानी से भर लिया और चुपचाप घर अपने लौट आई। इस बार उसने भी पानी पिया। उसके चेहरे पर थकान के साथ साथ संतोष भी झलक रहा था। जब हालात मुश्किल होते हैं तो इंसान अपने परिवार की रक्षा के लिए हर सीमा पार करने को तैयार हो जाता है, जैसा कि सुमन ने किया। सुमन का यह कदम गलत जरूर था, लेकिन उसकी मजबूरी और ममता ने उसे इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया था। समाज को ऐसी स्थितियों में पानी जैसी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, ताकि किसी को अपने परिवार के लिए इस तरह का संघर्ष ना करना पड़े। दोस्तों, आप मेरी इस बात से कितने सहमत हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।